आज हमारा चैप्टर लाइट के अंदर टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। कई बार आप लोगों ने देखा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे नॉर्मल बना जाता है तो एंगल वहां पे कोई और देते, पूछते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस क्या होगा। उन सब के बारे में बात करने वाले, ठीक है। दो लॉज होते हैं, उन दोनों लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला इसमें जो लॉ होता है हमारा, वो क्या कहता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। तो आखिर ये बनेगा कैसे, समझते हैं इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। प्लेन मान लो, प्लेन रेस, पीछे पॉलिशिंग की गई है, ठीक है, सिल्वर पॉलिशिंग की गई है। लाइट यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट करके जाएगी, तो इससे हम लोग एक लाइन इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ये मिरर रखा हुआ है इस तरीके से, ये हमारा मान लेते हैं मिरर है, ठीक है। तो मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर मान लेते हैं हमारा मिरर इस तरीके से ऐसे रखा गया स्लैंट, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाली ली जाएगी, ठीक है। तो मतलब मिरर कैसे भी रखा जाए, उससे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझिएगा आप लोग, जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर है, इसका हमारे पास नॉर्मल जो होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। मिरर ऐसे रखा गया है तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, मिरर ऐसे रखा गया है तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, मिरर अगर ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब है इनमें 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो होगा एंगल, ये वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 90 है, ये पूरा 180 होता है ना लीनियर एंगल, ये भी कितना होगा, 90 होगा। बहुत बेसिक सी बात है, ये 90 और ये भी 90, इस तरीके से नॉर्मल बनता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एंगल पे लाइट को पास कराएंगे, ठीक है। जो लाइट आकर के गिरती है, ठीक है, जो लाइट आकर के प्लेन मिरर पे पड़ती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी, उसको बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हमने इस तरीके से लाइट को भेजा, यहाँ पे लाइट गई, ठीक है, टकराई, टकराने के बाद यहाँ से लाइट क्या हो गई, वापस हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो लाइट आई इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि आके ये पड़ रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग पता नहीं चलता एंगल आई इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी एंगल बनता है वो नॉर्मल से लेकर के बनता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ये होगा एंगल आई, ठीक है, क्या होगा, एंगल आई। और नॉर्मल ये है ना, ये वाला नॉर्मल पॉइंट है, और ये रिफ्लेक्टेड, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। फिर से एक बार, एंगल आई क्या होगा, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट ये था, नॉर्मल ये था, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का जो बीच का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, एंगल आर। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई जो होगा, ठीक है, वो एंगल आर के बराबर होगा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन में करते कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर देंगे, ये आप लोग आई हो गए यार, हमने बता दिया ना, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे दे देते हैं। वहां पे बोलेंगे ये आपका है एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। बोलेंगे प्लेन से इंसिडेंट एंगल बना रहा है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होगा, ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कोई प्लेन मिरर रखा गया इस तरीके से, ठीक है, पॉलिश सरफेस से पीछे आगे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दिया गया 30 डिग्री। तो पूछेंगे आप लोग को बताओ एंगल आर क्या होगा, ठीक है। डायरेक्टली मान लो बहुत आसान पड़ जाएगा, ऐसा नहीं पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल में एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, इसे न्यूमेरिकल कई स्टेप में होते हैं ना, किसी एक स्टेप में आप लोगों को ये भी निकालना पड़ सकता है एंगल आर, ठीक है। अभी सिखाएंगे कहाँ पे हो सकता है इसका यूज। तो यहाँ पे ये 30, अब सोचो हमने क्या बोला था, ये तो एंगल आई नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे एंगल आई इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा गलत। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, हम लोग को सोचते भी नहीं है कि 30 एंगल ये दे सकते हैं, हम लोग को लगता है ये वाला देंगे। तो याद रखना आप लोग को, ये 30 दिया है और ये पूरा कितना होता है 90, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 90 को 30 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया था, एंगल आर कितना होगा। अगर एंगल आई अगर आ गया 60, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या होता है, एंगल आई आर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आर भी कितना हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा खास क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर सेकंड लॉ की बात करें, ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है,
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट मिलेंगे जिसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एक प्लेन में कहने का मतलब है जैसे मान लो ये नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, जहां पे आकर के आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एक प्लेन कहने मतलब मान लो ये एक प्लेन हो गया, इसी प्लेन में तीनों आके लाई करेंगे। अगर मान लो ये प्लेन लेते हैं हम लोग, एक्सिस बदल सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस है तो सब एक्स में ही लाई करेंगे, वाई में तो वाई में भी, जेड है तो जेड में ही। तो बस आप लोग याद रखना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मिलते हैं और तीनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हो गए? पहला क्या हो गया, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा क्या होता है कि तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे।